Hello my dear students, welcome to our YouTube channel अशोका स्मार्ट क्लासेस। आज हम परसेंटेज अर्थमेटिक मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज देखते हैं कुछ हम गोल्डन रूल्स के साथ परसेंटेज का कॉन्सेप्ट और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए पार्ट 1 है परसेंटेज का और पेज नंबर 1 है। ऑल क्वेश्चन सॉल्व विद इन 3 स्टेप्स ओनली, यानी कि परसेंटेज के सभी क्वेश्चंस को हम ओनली 3 स्टेप में सॉल्व करने वाले हैं। बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, बार बार पढ़ने की नीड नहीं होगी। इसी ट्रिक के साथ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं गोल्डन रूल्स क्या कहता है हमारा। गोल्डन रूल्स ये बोल रहा है कि जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होंगी, हालांकि ये क्वेश्चन अभी सोल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, बट एक बार ये रूल आप देख लीजिए। जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी उसको आपको न्यूमरेटर यानी कि अंश में रखना है, ऊपर रखना है फ्रैक्शन फॉर्म में। गिवन वैल्यू से जो रिलेट है, यानी कि जो गिवन वैल्यू से रिलेशन बना रखी है उसे हमें डिनोमिनेटर यानी कि हर में रखना है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो भी आस्किंग रेट है उसे हमें मल्टीप्लाई में रखना है। तो चलिए देखते हैं, इसी गोल्डन रूल्स के साथ हम परसेंटेज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी संख्या का 15% 315 है, यानी कोई नंबर है जिसका 15% इतना है, तो वो संख्या क्या है वो हमें पता करनी है। तो देखो गोल्डन रूल्स के साथ ही हम इसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें दिया गिवन है 15%। 15% क्या है, 315, और हमें पता क्या करना है, वो संख्या पता करनी है। ठीक है, तो अभी मैंने बोला गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे गिवन क्या है 315, तो इसको हमें ऊपर रखना है। और 315 किससे रिलेट कर रहा है, 15 से, इसको हमें नीचे रखना है। और आस्किंग रेट क्या है, 100, बिकॉज परसेंटेज में हमें जो भी वैल्यूज लेनी है उसको 100 से ही हमको रिलेशन करना है, या 100 से रिलेट करना है, और फिर हमें सोल्व कर देना है। देखिए हम इसको कट कर सकते हैं 15 से। 15 2 जा 30, 1 बचा, 15 1 जा 15, 21। अब इसको सिंपली बस मल्टीप्लाई करना है। 21 इंटू 100 यानी कि क्या हो गया, 2100। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी कि क्वेश्चन क्या बोला था, किसी संख्या का 15% 315 है, संख्या ज्ञात करनी है, तो वो संख्या कितनी हो गई हमारी, 2100। तो इस टाइप से हम 3 स्टेप में, 3 स्टेप कैसे, एक हमको अंश में क्या लेना है, हर में क्या लेना है, और मल्टीप्लाई क्या करना है, बस ये 3 चीजें ध्यान रखनी है और हमारे परसेंटेज के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसी टाइप का पेज 2 पे सेकंड क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे पेज नंबर लिखा है जिससे कि आपको वीडियो देखने में कोई कंफ्यूजन ना हो और बिल्कुल एक सिस्टमेटिकली आप पढ़ पाओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, किसी संख्या के 34% एवं उसी संख्या के 27% का अंतर 13.3 है, तो वो संख्या बताइए। देखिए क्वेश्चन वो है, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका उसने अलग कर दिया। किसी संख्या के 34% एंड 27% का डिफरेंस, यानी कि उनका अंतर। तो क्वेश्चन अंतर बोल रहा है तो हमको अंतर ही करना है, और संख्या क्या बोल रहा है 13.3। तो देखो गिवन क्या है 13.3, ये हमने ऊपर रखा। अब नीचे क्या रखेंगे, इससे कोरिलेट कौन सा हो रहा है, 34 और 27 का अंतर। तो यहाँ पे हम 34 और 27 में डिफरेंस कितना हो गया, 7 का डिफरेंस हो रहा है, तो ये 7 हमने नीचे रखा। और संख्या पूछिए तो हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा सर 100 से क्यों कर रहे हो, देखो यहाँ पे कोई नंबर पूछ नहीं रहा हमें, ओनली वो संख्या पूछ रहा है, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे वाले क्वेश्चंस में आपको और कुछ वैल्यू पूछेगा तब हमें उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए अब इस पॉइंट को हम रिमूव करते हैं और नीचे 10 लगाते हैं, और यहां से हम इसको कट कर सकते हैं। 7 1 जा 7, कितना हुआ 6, और 7 9 जा 63। यहाँ से एक जीरो हम कट कर सकते हैं, और 19 इंटू 10 ये हमारा 190 आंसर हो जाएगा। देखो कटिंग वाला सिस्टम आपको जरूर आना चाहिए, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। 13.3 था, इसको रिमूव किया, नीचे 10 लगाया, और ये 100 मल्टीप्लाई में था, इससे एक जीरो कट किया, और ये 7 नीचे था। 133 और 7
इंटू 10, ये हमारे पास वैल्यू बची। 133 को हम जैसे ही 7 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना आपको आना चाहिए, तो 19 आएगा, और 19 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर 190 हो जाएगा। तो इस वे में हम इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या का 26% 20.8 है, उस संख्या का 35% कितना होगा। अब देखो यहाँ पे आस्किंग रेट अलग है, तो हमने क्या बोला, गिवन हमारे पास वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, यही है 20.8, इससे रिलेशन में कौन है 26, और पूछा क्या है हमको 35। अब यह मिस्टेक नहीं करना, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। हालांकि 100 से मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर तो आएगा, लेकिन जो ये 35% पूछ रहा है ना, वो आंसर नहीं आएगा। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे पहले यहाँ पे, तो उसका जो भी आंसर आएगा उसका फिर 35% कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा करने में। इसलिए आप डायरेक्ट कर सकते हो 20.8 अपॉन 26 और यहाँ पे लिख दो 35। अगेन देखो इस पॉइंट को रिमूव करेंगे, नीचे 10 लगाएंगे, ठीक है। और अब हमें क्या करना होगा, 26 को 208 से कट करो तो 26 की टेबल में आता है 208, आता है क्या, आता है, 8 टाइम आता है। मल्टीप्लाई करके देख लो, देखो 8 6 48 कैरी 4 60 और ये 2, हाँ 8 टाइम आ रहा है। अब 8 को यानी कि देखो मैं दोबारा लिखता हूँ, 8 इंटू 35 अपॉन 10 ये लिखा। हम फिर से कट कर सकते हैं 5 से, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। हमारे पास वैल्यू आई 8 इंटू 7 अपॉन 2, फिर से हम कट कर लो, ये हो गया हमारा 4 और 7 4 जा 28, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे 28, ठीक है। इस टाइप से देखो यहाँ पे एक्चुअली अगर टेबल लर्न होगी तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, और अगर टेबल लर्न नहीं है तो हम फिर दूसरा स्टेप लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, थोड़ा आप भी चेक कर लेना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 80 में से 60 अंक प्राप्त करता है तो प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना है। देखो ये तो वैसा ही हो गया जैसे हमारे क्लास में टेस्ट होता है और हमारी मैम या हमारे सर बोलते हैं कि तुम्हारे 10 में से कितने मार्क्स आए या आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स आए। तो ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का 80 में से, यानी कि आपको क्या करना है, देखो तुम्हारे नंबर आए सपोज 6, कितने में से 10 में से, तो ये ऐसे ही तो लिखते हैं ना। तो हम भी इसको क्या करेंगे, हमारे मार्क्स कितने आए 60 और आउट ऑफ यानी कि टोटल कितने में से आए 80 में से, ये रखा और परसेंट में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई किया, 10 से 10 कट कर सकते हैं, यानी हमारा क्वेश्चन ये फॉर्मेट में बन गया। 8 फिर से कट कर सकते हैं, इसको 3 और इसको 4, यानी कि हमारा क्वेश्चन बन गया 3 इंटू 100 अपॉन 4। यहाँ से फिर कट कर सकते हैं कितना 25, और 25 इंटू 3 कितना हो गया 75%, ने पूछा है तो 75% हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप से हमने आज परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गोल्डन रूल के साथ सोल्व किए हैं, और इसी गोल्डन रूल्स के साथ हम और भी क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना चैनल को और वीडियो को लाइक करना। थैंक्स, कल फिर मिलेंगे पार्ट 2 के साथ परसेंटेज के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।